आज हम लोग का रीजनिंग का टॉपिक है, छठवां नंबर का स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएसआई का। ठीक है। और दिशा और दूरी का टॉपिक है। दिशा परीक्षण की हम लोग बात करने वाले हैं, दिशा का परीक्षण कैसे करना है। सबसे पहले आपको ज्ञान क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे जो जो भी जुड़े हुए हैं। दिशाओं का ज्ञान में यहाँ पे देखेंगे, चार दिशाएं जनरली पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका पूर्व दिशा होगी, हमेशा पूर्व होगा। ठीक है। और ये इसके अपोजिट दिशा हमेशा पश्चिम होगी। इसी प्रकार से आप लोग पेपर में ड्रॉ करेंगे। पश्चिम दिशा हो गई। ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर कहलाएगी आपकी, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। ठीक है। और नीचे की दिशा आपको हमेशा दक्षिण की रहेगी। ये चार दिशा आपको पता होंगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दिशाओं के बीच की भी दिशा आपको दी जाती है। तो अगर ये उत्तर है ऊपर वाली दिशा, और इधर वाली दिशा पूर्व है, तो अगर इसके बीच की कोई दिशा होगी इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, ये दिशा को हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। और इसी के पीछे का हम ले जाते हैं इस प्रकार से, तो ये वाली दिशा कौन सी, देखो पश्चिम की दिशा है, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण की दिशा। ठीक है, तो ये जो आपकी हो जाएगी दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। देखो आप लोग को पता तो जरूर होगा, बहुत सारे लोग को, लेकिन बेसिक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक दिशा है, इस दिशा में कोई आपको जाने के लिए कह देगा, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो इधर पूर्व है, फिर से ये दक्षिण। ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण और पूर्व। ठीक है। और मान लीजिए इस दिशा में जा रहे हैं आप, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर और उत्तर पश्चिम, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर दिशाओं के, जिस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे, बायां और दायां की। ये जो ये एरो देख रहे हैं आप, पूर्व दिशा की अगर इधर का एरो है, तो आप इधर मुंह करके खड़े हैं, इसका मतलब ये होता है, तो इस दिशा में आपका जो बायां होगा, बायां में बी लिख देता हूँ। ठीक है, और दायां मतलब डी, तो ऊपर बायां होगा, नीचे आपका दायां होगा। इंग्लिश वाले इसको लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट है, और ये दायां होता है, राइट होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको मुख उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो आपका बायां इधर होगा और दायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो बायां आपका किधर होगा, इधर होगा। जब दक्षिण की तरफ जाएंगे या पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो जनरली कंफ्यूज हो जाता है, हो जाते हैं लोग। तो आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा, तो पेपर को घुमा करके आप सीधे जिस तरफ भी घुमाना है आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। अब देखो मान लीजिए ऊपर की ओर जाए तो बायां इधर था आपका, लेकिन जब नीचे की ओर जाएंगे तो बायां किधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा, और दायां इधर हो जाएगा। मोबाइल में देख रहे हैं, स्क्रीन नहीं घूमेगी तो कोई बात नहीं है, कि जब पेपर में आप बनाएंगे इसको तो घुमा सकते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है, क्या हो गई है, दिशाएं और बायां और दायां। ठीक है। अब दिशाओं का ज्ञान आप लोग को हो चुका है, दिशाओं ज्ञान में आगे हम लोग बात करते हैं कि मुड़ने का ज्ञान होना चाहिए आपको। अगर मुड़ना कैसे है, तो ये भी आप लोग को पता होगा मुड़ना कैसे है। ठीक है, मुड़ने का ज्ञान आपको देखते हैं। मुड़ना हमेशा जो होता है वो 90 डिग्री में मुड़ना होता है। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, मुड़ना किस दिशा में होता है, 90 डिग्री में हमेशा। देखिए जैसे आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, आपको कोई बाएं मुड़ने बोलेगा, सिर्फ बाएं मुड़ने के लिए आप यहाँ से 90 डिग्री ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे, और ये आप बाएं मुड़ गए हैं। आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, बाएं ऐसे नहीं मुड़ेंगे। ठीक है, बाएं हमेशा किस मुड़ेंगे, 90 डिग्री में ही मुड़ा जाएगा। तो कैसे होगा यहाँ पे, डिग्री कैसे देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, हमेशा 90 डिग्री में ही मुड़ेंगे। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो डिग्री भी एक बार देख लेते हैं, डिग्री का खेल कैसे होता है, उसी में देख लेते हैं। एक तो हमारा जो है वो अलग से देखते हैं, ताकि देखो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, एक एक ये 90 डिग्री डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, ये सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, आपको पता होगा। अगर ये पूरा की हम लोग बात करेंगे ऐसे करके पूरा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर यहाँ से फिर से जीरो से लेकर के हम लोग यहाँ तक आएंगे पूरा नीचे तक, तो कितना हो जाएगा, ये वाला, अगर ये अंदर वाला की बात करूँ, ये पूरा 270 का हो जाएगा। ठीक है। और ये पूरा एक सर्कल लूंगा, अगर पूरा चक्कर लगा दिए, ये पूरा छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक, तो कितना का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। दिशाएं उसी प्रकार से रहेंगी, ये पूर्व दिशा रहेगी आपकी, ये पश्चिम दिशा रहेगी, ये उत्तर दिशा रहेगी, और ये हमेशा दक्षिण दिशा रहेगी। यहाँ तक सभी क्लियर है, एंगल वाला, किसी कोण में डाउट तो नहीं होता है। नहीं सर। चलिए, अगर सब क्लियर है, आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं क्लियर मान लूंगा, है ना। ये जो मैं बीच से लाइन ऐसे बना दिया, और ये एंगल कितने अंश का होगा बताइए, आधा। 45। ठीक। 45। 45। ऊपर का चलिए, 45। पूरा 90 था, हम लोगों ने देखा था अभी, तो ये जो हो जाएगा ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बीच से आपको कोई दिशा बोल दी जाती है, उत्तर पूर्व बोले, तो 45 बना देंगे। तो आपको दो पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा और आखिरी पॉइंट है हमेशा, आपको मुड़ने के लिए कभी एंगल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना। ठीक है, ये याद रखेंगे।
है? कैसे मोड़ देखेंगे उसको, घड़ी के। सर सर। जी हेलो। सर वो बोलिए। शुरू बनाया था डायग्राम जो 270 और 360 फिर से बताओगे? ये वाला डायग्राम बोल रहे हैं आप? जी हाँ सर। देखो इसमें कुछ नहीं होता है। एक एक क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। देखो फिर से थोड़ा बड़े में बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से बना पाऊंगा, सिर्फ मैं एंगल बताऊंगा। देखो ये अगर ये सिर्फ इसको खड़ा बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री क्या बोलते हैं, खड़ा करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, खड़ी लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 90 का होगा। ये कितने का होगा, ये भी 90 का डिग्री का होगा। और ये जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों को मिला के बोलो, इसको मैं मिला के कहूँ तो ये कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक जो खड़ी लाइन हो गई आपकी इस प्रकार से, ये कितने डिग्री का कोण बना रही, तो ये 180 डिग्री का कोण बना रही है। अब भाई नीचे की भी लाइन आ गई मान लीजिए, तो अब यहाँ से गिनना चालू करेंगे, यहाँ से घूम करके यहाँ से आएंगे, तो 3 बार 90-90 जुड़ेगा तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जिस लाइन से स्टार्ट किए थे आप लोग, मान लीजिए इसी लाइन में से गोल घूम के जाएंगे और वापस आकर के यहीं रुकेंगे यहीं पे, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एक बिंदु पर कितने ऐसा कोण बनाया जा सकता है, तो इस बिंदु पर चारों तरफ से घूमेंगे, 360 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अभी चारों क्वाड्रेंट आपको याद रखना है, 90-90 के होते हैं, और किसी के बीच से अगर ऐसे जाएंगे आप, तो 90 का आधा कर देंगे हम लोग, ये कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है ना। अभी क्लियर है? ओके सर। है ना। ये तो सिंपल है, दिशाएं। और ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, घड़ी के दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमने बोलेगा तो घड़ी के दिशा में, ठीक है। और इसको जैसे हिंदी वाले थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं होती, क्लॉकवाइज लिखा रहता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घड़ी के दिशा में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी वाले, देखें दक्षिणावर्त। अगर तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, अगर हिंदी में कुछ डाउट हो तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, इंग्लिश का डाउट हो तो हिंदी वाले पढ़ लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेंगे। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के, अब बोले एंटी क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री घूम जाइए, तो आप कैसे घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में। इसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। तो जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये घड़ी कैसे चलती है, घड़ी, ये घड़ी बना लिया हम लोगों ने। घड़ी कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमती, तो ऐसे घूमना है आपको। और ये घड़ी कैसे घूमती, वामावर्त मतलब कैसे घूमेंगे, ये है तो ये ऐसे घूमेगी उल्टा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं आप, ठीक है। आपको बोला गया कि घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमना है, तो आपकी दिशा क्या होगी, तो अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाएंगे, तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को, दिशा और एंगल और घड़ी का घूमना, ठीक है। 8 प्रकार की दिशा होती है जनरली, हमारे वेदों में 10 दिशाएं होती है, 10 दिक्पाल। जो कोई घर प्रवेश कराते हैं तो 10 दिक्पाल की पूजा की जाती है, ठीक है। और 10 दिक्पाल के अलावा 10 दिशा, क्योंकि ऊपर एक हमारा आसमान और एक जमीन, तो ये उन दो दिशाओं को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी में ईशान कोण होते हैं, अग्नि कोण होते हैं। जब आप लोग घर वर बनवाएंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, तो वास्तुकार से मिलेंगे तो बताया कि यहाँ पे आपका किचन होगा, यहाँ पे आपका ये होगा, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम होगा, यहाँ मेहमान के लिए कमरा बनवाइए आप, है ना। ये सब वास्तु की चीजें होती है, हमको वहां पे नहीं जाना है। हमको कहाँ पे जाना है, हमको प्रश्न में जाना है, ठीक है। हम लोगों ने ज्ञान ले लिया पूरा, अब अपना बुद्धि लगाएंगे सभी लोग, है ना। चलिए, तो बहुत टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं, मैं एक एक टाइप के एक एक प्रश्न करवा दे रहा हूँ, ताकि हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होते चले और आपका समझते भी चले आप लोग, ठीक है। दूरी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आज का। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी दिशा का प्रश्न आएगा, सबसे पहले आपको ये बना लेना है, ठीक है। और जीरो से हमेशा स्टार्ट करना है, ये ओ पॉइंट आप मान लेंगे, ठीक है। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, तो हम लोग ये जो ओ पॉइंट है इसको ए बना लेते हैं, ए, और इसको बी बना लेते हैं। ये उत्तर दिशा में जा रही है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि 5 मील चल चुकी है, ठीक है। कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे बिंदु पर खड़ी है गाड़ी, 5 मील जाती है। और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। अब दाहिने मुड़ने बोला है, ठीक है। दाहिने किधर होगा, दाहिने अगर उत्तर दिशा में है तो आपका दाहिने इधर होगा, ठीक है, ध्यान रखें। कितना मील जाना है हमको, 3 माइल हम लोग और चले गए। बहुत आराम से बनाना है, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते रीजनिंग के। फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है। अब सी का आपको मुख की तरफ, पूर्व की तरफ मुख, एरो जरूर बनाना है। तो यहाँ से दाहिने मुड़ना है, 3 मील तक जाती है, तो दाहिने मतलब किधर हो जाएगा, ऊपर बायां रहेगा, नीचे दायां रहेगा, दाहिने नीचे जाएगी। अब देखिए 3 मील तक जाना है आपको, यहाँ पे जो इसकी समानांतर रेखा है वो 5 मील है।
आप 3 मील इसके नीचे तक नहीं ला सकते हैं। क्यों? अगर इसके नीचे तक आपने यहाँ तक ला लिए तो आप 5 मील पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके बाजू में 5 मील की एक लाइन है। 3 मील हम लोग यहीं तक मान के चलेंगे, इसको नीचे में 2 मील की जगह छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। डी तक जाती है ये बिंदु, जो हम पहुंच गए यहाँ पे डी पहुंच गए हम लोग, ठीक है। हाँ, फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। अब डी से दाहिने मुड़ना है, डी के मुंडी किधर है? नीचे, तो दाहिने जाना है हमको। अब दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंडी करके खड़े हैं, दाहिने जाना है, तो मतलब आप बाएं तरफ जाएंगे। देखो यहां से ऊपर 3 मील है, तो 3 मील ही जाना पड़ेगा। 3 मील जाएंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आपका 3 मील ऊपर था ना, उतना ही चलना है। अगर कोई समानांतर रेखा चल रही है तो ध्यान में देंगे, डी तक जाती है और 3 मील जाती है। तो ये बिंदु पी में पहुंच, ये बिंदु जब पहुंचे हैं वापस, ये बिंदु पी है आपका, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है ए और पी के बीच की दूरी क्या है। ए आपका यहाँ था और ये बी तक, अगर ए से बी तक की दूरी कितनी थी? ये 5 थी, ठीक। यहाँ बिंदु कहीं पर पी है, ठीक है। और ऊपर का 3 मील है, यहाँ पे चल चुके हैं ना 3 मील, ये 3 तो इसके बराबर 3 होगा। ये वाली दूरी कितनी बचेगी बताइए आप लोग? 2 2। 2 मील। वेरी गुड। 5 जो टोटल था उसमें से नीचे का 3, ऊपर का 3 गया, तो 2 मील जो बचा हुआ है वही दो एक तक की दूरी दो होगी। सभी को समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न जी। इससे संबंधित प्रश्न थे। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एक लाइन ऊपर जा चुकी है, उसके समानांतर में कभी लाइन ऊपर या नीचे उसके बाजू में आ रही, तो बाजू वाले को देख लेंगे उसकी कितनी लेंथ है। अगर 5 ही से है इसकी लेंथ, और यहाँ पे 3 लाना, तो इससे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगर 7 8 बोल दे तो इसकी जरूर आपको नीचे ही लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इधर की कोई लाइन बनी हुई है, उसके नीचे आप कोई लाइन ले जा रहे हैं, ऊपर वाली समानांतर रेखा को देखते हुए चलेंगे। अगर उसके बराबर है तो बराबर, छोटा है तो छोटा, और कम है तो अधिक है तो अधिक, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को देखिए, कर्ण से संबंधित सवाल। कर्ण आप लोगों ने अभी वर्ग का पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर वाला, उसमें वर्ग और आयत में कर्ण थे, देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना आरंभ करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, दिशाएं, सबसे पहले हम लोग को यही काम है, दिशाएं बना लेना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से नहीं, उत्तर दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। हम लोग उत्तर दिशा में चल रहे हैं, मतलब हम लोग ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की ओर। तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, मतलब 4 किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया और यहाँ पहुंच लिया है, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ जाते हैं हम लोग, यहाँ से बाएं मुड़ने के लिए इधर जाएंगे। ये 3 किलोमीटर चले गए हम लोग, 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। मूल स्थान कहाँ से? ये जीरो वाला पॉइंट जहां से चलना स्टार्ट किया था, पहुंच कहाँ पे गया? यहाँ पर है, ठीक है। ये डैश 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 करके इसको जोड़ देंगे हम लोग। हमको ये बताना है यहाँ से दूरी कितना है। तो देखो ये 3 है, ठीक है, और ये सीधा कितनी थी? 4 थी। ये 3 थी और ये 4 थी, तो हमको ये बताना है। ये बताइए कितना होगा? मतलब 5। 7। 12 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 7। 12 12 नहीं बोलेंगे आप लोग को, ठीक है। 5 किलोमीटर। अरे 5 किलोमीटर कैसा है? देखो, 5। मैंने क्या बोला था, हाँ, मुड़ेंगे तो 5 90 5 5 आ डिग्री। गए। वेरी गुड। मुड़ेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कितना होगा? 3 3 9 हो जाएगा, 4 तक 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब कर्ण का मान आपको निकालना, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो दो चार चीजों को लेकर अगर आपको 3 और 4 दिखता है तो कर्ण हमेशा कितना होता है? 5, ठीक है। और 6 मतलब 36, और 8 मतलब 64, 6 8 दिखता है तो कर्ण हमेशा होता है 10, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, इस प्रकार के और ट्रिपलेट बनते हैं। एसएससी वाले इसको पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। हमको उतना नहीं पढ़ना है। चलिए, ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया, कर्ण कैसे निकालना है? सर जी बोलिए। सर ये जो जैसे क्वेश्चन आता है ना सर, ये कर्ण उसको इंग्लिश में भी लिख दिया कीजिए ना सर, मेरे कर्ण, को कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। जैसे अभी कर्ण बोले ना तो मैं कंफ्यूज हो गया था क्या चीज। ये डायगोनल बोलते हैं इसको। हाँ, डायगोनल वही बोल रहा हूँ सर। ये जो एक बार लंब ये रेखा हिंदी में होगी जैसे लिखा इसको रहता है ना क्वेश्चन। परपेंडिकुलर जी सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं, आधार को। लंब बेस बोलते हैं, हाँ। लंब को क्या बोलते हैं बताइए? मेरे को जानकारी नहीं है सर, ये जो सीधा लाइन रहता है हिंदी ना, पढ़ा नहीं हूँ सर मैं। हाँ, ये सीधी लाइन को डायगोनल लंब जान रहा हूँ कहते सर। हैं।
ये फिर सीधी लाइन जो रहती है इसको हाइपोटेन्यूज। लंब कहते हैं, ये नीचे वाला बेस होता है और ये कर्ण होता है। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही बोलते परपेंडिकुलर। हैं, हाइपोटेनियस, शायद हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है सर। हाइपोटेन्यूज है। हाइपोथी हाँ। हाइपो हाइपोटेनियस बोलते हैं मुझको। हाइपोटेनियस। हाँ तो इसमें सिर्फ हाइपोटेनियस। इसी का काम पड़ेगा आपको, ये लंब बनाने वाला। ठीक है, कैसे बनाते हैं, जहां पे हम लोग त्रिभुज जी बनाते सर। हैं ना, समकोण त्रिभुज, उसी पे ये लागू होता है। अब ये कर्ण वगैरह कहाँ से आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो चौथा पेपर देंगे उन लोग के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होती, भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, जैसे आप साइन थीटा की बात करेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ये एल रहेगा और ये के। फर्स्ट। ठीक है, तो एल बाई के जी। रहेगा, तो एल बाई है क्या एक्चुअली, ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है। तो साइन थीटा का मान की बात करेंगे तो 4/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4/5 है क्या, एक्चुअली भुजाओं का अनुपात है, जो ट्रिग्नोमेट्री पूरी होती है फिर भुजाओं के अनुपात के जी ये ही पूरी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग को अभी वहां नहीं जाना है, हम लोग को बस ये पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा। सर वही वो सर, बस वो जो क्वेश्चन रहता है ना सर, उसको इंग्लिश में भी कर दिए कीजिए, ठीक है, थोड़ा मैं मेरे को समझने में स्लाइड कर आसानी देता हो हूँ, है सर। ना, जी इस सर। तरह से। जी चलिए जी अब सर। जी देखिए सर। आगे देखते हैं दिशा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, दिशा से संबंधित मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्शन के चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के आते हैं प्रश्न, में सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ए का कार्यालय, मतलब उसके ऑफिस की बात हो रही है, बी के ऑफिस से 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। तो फिर से क्या करो, फिर से आप लोग दिशा बनाओ, बस यही काम है हमारा आज का। ठीक है, आपको दिशा से बना लेनी है, आप लोग जिनको बनता है वो लोग अपने कॉपी में बना लें। ठीक है, क्या बोला है, ए का कार्यालय बी कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये बी का कार्यालय यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ए कार्यालय कहाँ पे रहेगा, ए का जो कार्यालय है वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर बना देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्थित है। अब आगे बोल रहा है बी अपने कार्यालय से चलता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। तो ए कार्यालय नॉर्थ में है ना, ये नॉर्थ, नॉर्थ दिशा है, तो ये चलेगा तो 2 किलोमीटर ऊपर चलता है, कहाँ तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंच गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया बी। ये कितना किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ता है मतलब कि वो राइट साइड मुड़ता है। ठीक है, बायां मतलब लेफ्ट होता है, दायां मतलब राइट होता है, तो वो राइट मुड़ गया यहाँ पे, 3 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया यहाँ करके। फिर बाएं मतलब लेफ्ट घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर घूमेगा, 3 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी थी, एक कार्यालय के बीच की डिस्टेंस 5 थी ना, 5 है ना, तो ये 2 चला था, 3 इधर चला, 3 ऊपर गया है। तो मैं किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर नहीं ले जा सकता हूँ, नहीं तो ये ऊपर ज्यादा हो जाएगा, हमको 3 ही जाना है ऊपर, तो इसको मिटा दो, आपका 3 यहीं पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेलल में 3 किलोमीटर ही बचा हुआ है, ये वाला लेंथ, ए से ये वाला लेंथ है ना, यहाँ तक गया। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा, अब बताओ, वो ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बी खड़ा हुआ है और यहाँ पर ए का ऑफिस है, तो वो किस दिशा में मुड़ेगा, पश्चिम में सर। पश्चिम। बस। जी सर। ठीक है, वो वेस्ट की ओर मुड़ेगा तो वो ए के ऑफिस पहुंच जाएगा। एक्चुअली बी निकला था ए के ऑफिस जाने के लिए ही निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक गया है, तो 3 किलोमीटर उधर चला गया, फिर ऊपर 3 गया, है ना, उसको सीधे सीधे जाना था, वो रास्ता भटक गया, तो उसको पश्चिम दिशा में अगर मुड़ जाएगा। और मुड़ करके कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा ए तक पहुंचने के लिए उसे, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर चलेगा तो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों ने निकाल लिया, इसका राइट आंसर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दिशाओं में परिवर्तन। अब कभी कभी क्या होता है, दिशाएं हमारी परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित कैसे हो जाती हैं वो आपको बता देता है, ये दिशा ये हो गई है और वो दिशा वो हो गई है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जितने भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें से ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, उदाहरण, यदि उत्तर पूर्व, यदि पश्चिम हो जाए, तो पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हमारी दिशाएं हैं, इसमें 2-3 डायरेक्शन आप बनाएंगे। ठीक है,
ये आपका पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है। तो आप प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर क्या बोल रहा है। यदि उत्तर पूर्व, तो उत्तर कौन सा है और पूर्व कौन सी, इस दिशा की बात हो रही है। ठीक है। ये बोल रहा है पश्चिम हो जाए, मतलब ये जो दिशा है ये घूम करके कहाँ पे आ जाए, घूम करके यहाँ पे आ जाए, ये पश्चिम हो जाए बोल रहे हैं इसको। तथा उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ। तथा उत्तर जो है वो दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो ये वाली जो उत्तर की दिशा है ना, ये दक्षिण पश्चिम हो जाए, मतलब दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हो जाए। ठीक है। तो ये दिशा को कहाँ से घुमाने बोल रहे हैं, ये यहाँ पे हो जाए। ठीक है। और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की दिशाएं पूछता है आपको। देखो, अब हो क्या रहा है, ये जो दिशा है ना उत्तर पूर्व, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि उत्तर पूर्व, ये जो दिशा है उत्तर पूर्व, ये पश्चिम हो जाए, मतलब हम लोग का उत्तर पूर्व कहाँ पर है, हमारा उत्तर पूर्व तो यहाँ पे आना चाहिए, इसको कह रहे हैं पश्चिम हो जाए, मतलब इसको ले जाकर के यहाँ पे रखना है। ठीक है। तो कितना डिग्री इसको हम लोग उल्टा घुमा रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये 45, तो 90 और 45 टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। 135। 35। इसको 135 डिग्री उत्तर उल्टा घुमाया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो जाए। उत्तर दिशा हमारी ये वाली है, ठीक है, ये वाली उत्तर दिशा है हमारी, इसको दक्षिण पश्चिम, मतलब यहाँ से ये कितना है, 90 डिग्री ये है। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, और यहाँ 45, और इसको भी क्या घुमाए हैं, 135 डिग्री हम लोग इधर घुमाए हैं। कितना घुमाए हैं, 135 डिग्री। ठीक है। तो जो भी दिशा को पूछ रहा होगा उसको 135 डिग्री आप उल्टा डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो पूर्व क्या होगा, तो पूर्व क्या होगा, पूर्व यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला डायरेक्शन कितना होगा, 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा पूर्व, और यहाँ पे ये घुमा देना है इसको, हमारा पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम। 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 देखो फिर से उत्तर बता। पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारा देखो पूर्व था ना ये वाला, और ये पश्चिम था, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये हमारा पूर्व था। तो पूर्व को हम 135 डिग्री कैसे घुमाएंगे, अब 135 डिग्री आप घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से पहुंचेगा, यहाँ पे उत्तर दिशा में पहुंचेगा तो 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे उसका 45 और जोड़ देंगे तो 45, तो ये जो पूरा हो गया ये 135 डिग्री हो गया, और हमारा जो पूर्व दिशा था घूम के कहाँ पहुंच गया है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये समझ में आया, तो इसका राइट ऑप्शन तो यहाँ मिस हो गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। पश्चिम। ठीक है। तो आपको दो दिशाएं दी होंगी और इसी प्रकार से घुमाई जाएंगी, तो आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि जो नई दिशा जो पूछा है वो कहाँ घूम जाएगी। ठीक है। अब देखो घूर्णन से संबंध, ये भी वही है, एंगल इसमें पता होना चाहिए, और एंगल पता होना चाहिए और आपको घुमाने आना चाहिए। ये अगला टाइप है, देखो, मैं पूर्व की ओर मुंह करे किए हुए हूँ। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, हम लोग मुंह किधर करेंगे, केवल इस दिशा में, मैं वहीं पे बस डायरेक्शन बना रहा हूँ जहां हमारा मुंह रहेगा, ये हमारा है पूर्व की ओर। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्शन अभी छोड़ देता हूँ, दिशा वाले लिख देता हूँ, ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम रहेगा और ये दक्षिण रहेगा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ, दक्षिणावर्त घूमता हूँ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अभी मैं बताया था हिंदी वाले को दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी वाले होशियार है, जब दक्षिणावर्त उनको दिखता है हिंदी वाले तो तुरंत जाके इंग्लिश वाला पेज खोलते हैं कि क्लॉकवाइज लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमना है पूर्व दिशा में, यहाँ पर हमारा मुंह है जहां पर एरो है, यहाँ से हम लोग घूम करके नीचे आएंगे, 90 डिग्री आ गया, ये 90 हो गया, हमको कितना घूमना है, 100, तो हम लोग घूम घूम के कहाँ पहुंचेंगे, बताओ, यहाँ पहुंचेंगे ना, यहाँ पर। ठीक है, ये 10 डिग्री है सर केवल, 45 नहीं है ना। हम लोग कहाँ पूछे, ये हमारा टोटल जो रेड वाला टोटल है इतना घूमे, ये हमारा कितना है, 100 डिग्री। ठीक दक्षिण है, पश्चिम। और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूं, मतलब ये क्या होता है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, एंटी ठीक है, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज आपको कितना घूमे आप, 100 डिग्री घूमते हो, और एंटी क्लॉक कितना घूमते हो, 145 डिग्री। तो एंटी क्लॉक मतलब यहाँ से वापस आना है, तो यहाँ से वापस आओगे तो 100 पहुंचोगे तो पूर्व दिशा में ही पहुंचोगे। इतना तो समझ में, 100 अगर आप क्लॉकवाइज गए थे और 100 ही एंटी क्लॉक आओगे तो वापस वही दिशा में ही जाओगे, लेकिन वापस कितना जाना, 45 और ऊपर जाना है, 145,
तो 45 और ऊपर जाओगे तो इसी क्वाड्रेंट में तो रहोगे ना, उत्तर में थोड़ी पहुंच जाओगे, यहीं पहुंचोगे 45। तो पूछा उत्तर हुआ है पूर्व। अब मेरा मुंह किस दिशा में, आपका उत्तर मुंह पूर्व। इस दिशा में है। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पतंजलि। ठीक है, उत्तर पूर्व। पूर्व, आंसर पूर्व। नंबर डी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे 90 डिग्री घूमता है। जी सर। ठीक है, तो ये सब क्लियर सिंपल है। है, मैंने बताया ना, रीजनिंग सिंपल होती है, मैथ्स ही कठिन होता है, जिससे मैथ्स बनेगा उसकी ज्यादा चांसेस है। तो ये सब में थोड़ा सा मैथ्स है, इसके बाद मैं आपको वो सब बता दूंगा क्या, जैसे पासा वगैरह देखना हो गया, कैलेंडर वगैरह हो गया, ठीक है, सीरीज बता दूंगा, सीरीज में दो चार मेथड उसको बार बार करेंगे तो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है। हाँ। चलिए, और टाइप देखते हैं हमारा, इसी प्रकार से दिशा वाले टाइप ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, तो भगा दो पहले तो दक्षिण की ओर। इस प्रकार से वो दक्षिण की ओर लड़का भाग रहा है, ठीक है, जो एरो है वही दिशा हम लोग को चलना है। एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर मतलब किधर घूमेगा, इधर घूमेगा ना, बाएं की तरफ। दक्षिण में जाओगे तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, दाईं ओर घूमता है और भागता है। अभी अभी ये इधर भाग रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा में। फिर वह अपनी दाईं ओर, अब यहां से दायां किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ऊपर कितना की ऊपर तरफ। जाएगा ये हमको नहीं पता, दायां ओर इसका यही रहेगा, दाईं ओर। हम्म। और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, अब अंत आ गया है इसका तो बाईं ओर और घूम जाता है। ठीक है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है, आप लोग बताओ। पश्चिम। पश्चिम। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट कैसे होता है, आप दिशा दिशा लिखते जाओ। ठीक है, देखो, एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो पहले आप दक्षिण की ओर इसको घुमा दो। दूसरे पेन से बना देता हूँ तो हाँ। आपको समझ में आ जाएगा। देखो शॉर्टकट क्या होता है इसका, जब केवल दिशा पूछा जाए तभी ये काम करना है ना। दक्षिण की ओर भाग रहा है तो हम लोग पहले दक्षिण की ओर भगा देते हैं उसको, भाग रहा है। फिर वो दाई मुड़ता है एक बार, तो मैं डी लिख, दाई को डी लिख देता हूँ, ठीक है, राइट साइड दाई घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाई घूमता है, मतलब दो बार डी आ गया, फिर दाई घूमता है और अंत में अपनी बाई मुड़ता है, मतलब बायां मुड़ता है। ठीक है, घूमता है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो एक डी से एक डी कैंसिल होता है, मतलब दायां और बायां आपस में कैंसिल। क्या बचा, केवल दायां बचा ना। और दिशा किस ओर जा रहा था, वो दक्षिण की ओर जा रहा था। दक्षिण की ओर जा रहा है, केवल एक बार उसको दायां घुमा दो, दायां घूमेगा मतलब इधर घूमेगा, कौन सी दिशा आ गई आपकी। पश्चिम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जब आपको किलोमीटर वगैरह ना दिया हो, किलोमीटर वगैरह देगा तो आपको कितना दूरी है पूछ लेगा, तो वहां पे आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। केवल दिशा पूछे कितने बार भी घुमा लो, दक्षिण दक्षिण घूमता है, दायां घूमता है, फिर बायां घूमता है, फिर बायां घूमता है, फिर दायां, फिर बायां, फिर बायां। तो एक दायां से एक बायां काटेंगे, एक दायां से एक बायां काटेंगे, दो बार बायां मुड़ेगा। ठीक है, अगर दो बार कोई बायां मुड़ता है तो वो अपनी विपरीत दिशा पहुंच जाता है, मतलब 180 घूम जाएगा। मान लो वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उसको एक बार बायां मुड़ने बोलोगे तो कहाँ मुड़ेगा, यहाँ बायां मुड़ेगा। फिर और बायां मुड़ने बोलोगे एक बार तो वो वापस नीचे आ जाएगा। मतलब कोई उत्तर की ओर जा रहा है, उसको दो बार बायां मुड़ने बोले या दो बार दायां मुड़ने बोले तो वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर देगा। ये समझ में आया दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट। जी सर। जी सर। जी सर। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट, तो इस बता दीजिए, जो इसको बता लिया मतलब उसकी पूरी क्लास वही हुई है, मतलब पूरी क्लास उसको समझ में आ गई है जो इसको बता दिए। तो प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, मैं एक नदी के किनारे, आप लोग बनाइए इसको, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ, पानी में कुछ नाव प्रकार का होगा, कागज की नाव होगी, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुख किस ओर है। पहले आप लोग नदी बना लो और उसको पश्चिम से पूर्व की ओर बहाओ। ठीक है, अब मान लो उसके ऊपर कुछ कचरा रहा है नदी में, तो बोल रहा है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर की बहता हुआ जा रहा है, और उसको व्यक्ति का जो पीठ होगा वो नदी की तरफ कर देना। पहले आप लोग एक नदी बना लो। उत्तर। वेरी गुड, जिन्होंने बताया है आंसर बहुत बढ़िया। देखो ये नदी है आपकी, ठीक है, उत्तर। हाँ वेरी गुड। पश्चिम से
पूर्व की ओर बह रही है, तो ये पश्चिम है आपका, और ये पूर्व है, नदी बह रही है। फिर ये बोलता है कि पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ। तो नदी जहां बह रही है, तो यहाँ मैं कोई पदार्थ डालूंगा तो बहते बहते इधर ही ना जाएगा, नदी की दिशा में ही जाएगा ना। ठीक है, स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो अगर मेरा मुंह इधर होगा, ठीक है, मतलब इधर मैं देखते रहूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? एक मिनट ना, स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, कब जाएगा ऐसा? जब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है, और वो इस पार खड़ा होगा नदी के, ठीक है, ये उसका बायां हो जाएगा और ये उसका दायां हो जाएगा, और पीठ इधर है नदी की तरफ, ये की पीठ है उसकी। ठीक है, वो देख उधर रहा है, नदी उसके पीछे की तरफ से बह रही है, कोई भी सामान जाएगा तो ऐसे बहता हुआ चला जाएगा। उसका मुख किस ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ होगा रहा है? सर। नदी आपके पीछे बह रही है, वो बोला है ना कि मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। नदी बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पीठ है उसका उधर, मुंह उसका उस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है। कुछ भी कचरा आएगा तो देख रहा है कि इधर से आ रहा है, बाएं तरफ से मेरे यहाँ से आ रहा है कचरा, और दाएं तरफ जा रहा है। उसका किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। अगर मान लो उसका मुंह आप दक्षिणी दिशा की ओर कर देते हो, पीठ इधर कर देते हो दक्षिणी में, तो क्या होगा? उसके दाएं तरफ से कचरा, मतलब दाएं तरफ से कोई पदार्थ आ रहा है और बाएं तरफ जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसका मुंह इधर रहेगा तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो इसमें बोला हुआ है पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? दाईं ओर से फिर बाईं ओर चला जाएगा वो। इसलिए नीचे वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। क्लियर है सभी को? जी सर। आइए इस प्रश्न पर। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो जब भी पीटर हो या राम श्याम हो, कोई भी हो, आपको पहले ऐसे कर लेना है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की चलने की ओर बढ़ा। ठीक है, यहां तक मान लेते हैं पीटर पहुंच गया है और ये 8 किलोमीटर पश्चिम में चला गया है। ठीक है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा पीटर। ठीक है, और 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चल गए दाईं ओर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ पे समझने का बात है ना, यहाँ पे ही समझना है। 3 किलोमीटर, अब ये वापस कहाँ मुड़ता है? देखो, बाईं ओर, दाईं ओर है ना, दाईं ओर मतलब ये इधर जाएगा, और ये 12 किलोमीटर जाना है। तो आप ऐसे करके, ऐसे 12 करके नहीं छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इस नीचे में पैरेलल लाइन 8 किलोमीटर की चल रही है, इसको निश्चित रूप से आपको इसको इस पार ले जाना है। तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ये समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब पूछ रहे हो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पहुंच चुका है वो। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु उसकी ये थी, तो बताइए कितने दूरी पर है वो? 5। 5। हाँ, क्यों ऐसा 5? क्योंकि ये 5। 3 है। ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना, क्योंकि ये दोनों समांतर है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हैं? 8, 4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे डैश डैश करके इसको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, क्यों? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण आधार, जो भी इसको मान सकते हैं, लंब और आधार। तो ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा? हमेशा 5 आ जाएगा। क्यों? ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे। यही पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। 5 होगा ये, सॉरी, ये अगर मान लीजिए आपका 4 है और ये 3 है, तो ये हमेशा क्या होता है? 5 होता है। मान लो 5 होगा। ये 6 रहेगा।